हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमके वर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, वर्कशीट नंबर 30, क्लास 10। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के सामने अब पहले से अधिक विकल्प है। वे अब कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव पड़ता है। यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव, शीर्ष भारतीय कंपनियों पर एंड छोटे भारतीय निर्माताओं पर। तो इनके बीच क्या यहाँ कुछ डिफरेंस लिखे गए हैं, तो इसे आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहा जाता है, इनमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। SEZ में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्षों के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। श्रम कानूनों के लचीलापन, श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने के बजाय काम के तीव्र दबाव होने पर कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रहती है। यह कंपनी के लिए श्रम की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क दें। उत्तर है हाँ, मैं इस बात पर सहमत हूँ, क्योंकि उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है। वे कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। विगत 15 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। प्रश्न नंबर 2 है, SEZ क्या है? उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया है? उत्तर है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहा जाता है। पहला तो ये, इनमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इससे विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विदेश कदम उठा रही है। प्रश्न नंबर 3 है, रमन एक जूता बनाने वाला फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लाभ लगभग आधे पर काम पर रखा गया था, जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था। रमन और उसके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ होगा? उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? उत्तर है लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। कर्मचारियों पर इसका प्रभाव हुआ होगा, जिससे कि उनकी महीनों की आय में कटौती हुई होगी तथा कंपनियों को अधिक लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को रखना है। इससे रमन और उसके साथियों को आपकी कटौती के नुकसान हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आप क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? उत्तर है वैश्वीकरण का मतलब है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी समान रूप से साझा किए जाने चाहिए। निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सरकार की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। सरकार उन उत्पादकों का समर्थन कर सकती है जो बहुत छोटे हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।